अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दहशतगर्दी एक लानत है। इस नासूर को हमने खत्म करना है इंशाअल्लाह ताला। पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द, खतून, लड़की, लड़का, हर एक को इस पाकिस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान से बाहर है, वो दहशतगर्दी के नासूर के हाथमे के लिए एक जुबान यक जुबान, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाए खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस नसूर को बहुत जल्द इस पे जो है वो काबू पा लेंगे। हमारे 90,000 प्लस जो है लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाई है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी इदारों ने लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाई है। आज एक जैसे मीर अली के अंदर एफसी के एक कह सकते हैं उस पे कंपाउंड के ऊपर जो है वो एक अटैक हुआ है, उनकी पोस्ट के ऊपर जो एक अटैक हुआ है, इसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कप्तान और उसके अलावा 6 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। एफसी जो फ्रंटियर कोर होती है, और ये बिल्कुल जाके मेन ऊपर जो है वो फाइट कर रही होती है, क्योंकि मेरा एक जानने वाला है वो भी एफसी के अंदर है। यकीन करें, जब लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशवरी शाह साहब की शहादत का पता चला तो वो मेरा जानने वाला, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा हर लिहाज से है। तो जब मैंने उनके मुतालिक सोचा तो यकीन करें एक लम्हे के लिए आप बिल्कुल स्टक से हो जाते हैं। आपके सामने मंजर के बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है कि खुदा ना आस्था को ऐसा मामला हो जाता। वो कप्तान जो बिल्कुल कड़ियल जवान, शी जवान जिसे कहते हैं, नौजवान शी जवान, जिसमें कईयों की शादी हुई है, कईयों की नहीं हुई, कईयों की कुछ माह हुए हैं शादी को, कईयों की कुछ शादी के हुए हैं, आज वो दहशतगर्दी की नजर हो गए हैं। हम पाकिस्तानी अदारों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। जहां पे पाकिस्तान की सालमियत, अमन, इस्तेकाम, खुशहाली की बात आ गई है, फिर नो मोर कंप्रोमाइज। मीरान अली शाह के अंदर इलाके में जी दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें पाक फौज के 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद हुए। और इसमें ISPR ने कहा कि 5 जवान शहीद हुए हैं। इसमें हवालदार साबर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही साजिद शामिल थे। इसके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसको एक कर्नल बनाने के ऊपर पाक फौज के करोड़ों रुपए लग जाते हैं, सैयद काशिफ अली। मैं भी खुद एक सैयद हूं और सैयद काशिफ अली शाह साहब कराची से इनका तल्लक था। तो यकीन करें, एक तो वो हमारे एक जो है वो सिपाही थे हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ से, दूसरा एक हमारे डेफिनेटली मैं भी सैयद हूँ, वो भी एक सैयद है। तो यकीन करें दिली दुख। उसके अलावा एक कप्तान जो है अहमद बदर साहब जो है वो इसमें उन्होंने जामे शहादत जो है वो मोहम्मद अहमद बदर साहब ने जामे शहादत नोश किया है। इनके बन्नू कैंट के अंदर जो है इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इन्हें फुल फौजी आजाद के साथ जो है वो सुपुर्द हाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क की दहशतगर्दी के लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक बार फिर मुतालबा करेंगे कि गुड कॉप बैड कॉप कोई नहीं, वन कॉप वो एक है, इसमें कोई गुड और बैड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अभी थोड़ा चलते हैं जी सियासी मंजरनामे की तरफ। आप जानते हैं कि सियासत सेनेट के इलेक्शन की आमद है। 2 अप्रैल से पहले एक मेरा ख्याल है ना वजीर आजम के लिए, न सदर के लिए, न स्पीकर के लिए, न डिप्टी स्पीकर के लिए, न वजीर आला के लिए इतनी जो है गहमा गहमी जितनी सेनेट के इलेक्शन में गहमा गहमी हुई। क्योंकि ये जो इलेक्शन है सेनेट का, इसमें 3 किरदार ऐसे सामने आए जो कि बिल्कुल को बंदा सोच नहीं जा सकता। जिसमें मोहसिन नकवी साहब, ये पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है, और बहुत कम निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और उससे बढ़ के जो है फैसल वाडा साहब का गो के एक सियासी मंजरनामा रहा है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को सियासी मंजरनामा रहा है। मगर जिस तरह ये तीनों आए हैं, ये कहते हैं हम तीनों आजाद हैं, हमारी कोई सियासी एफिलिएशन नहीं। तो फैसल वाडा साहब के तईद कुनिंजा और तकीद कुनिंजा MQM वाले, ये वही MQM है जिसको इन्होंने बात बैठ के बताई थी एक टॉक शो के अंदर के 24 में से अगर वो 22 सीटें जीत जाते हैं तो मजाक नहीं होगा, वो जीतेंगे। तो वो जीते तो उन पे तनकीद करने वाला उन्हीं की तायद कुनिंजा और तकीद कुनिंजा है ना जुबे की बात। मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं मैं आजाद हूं, मगर उनके तायद कुनिंजा और तकीद कुनिंजा जो है, तजवीज़ कुनिंदा, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग। और फैसल वाडा साहब को मैंने आपको बता दिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो क्योंकि जो जंग मुझे नजर आ रही है ना, वो अनवारुल्लाह काकड़ और सैयद यूसुफ गिलानी साहब के दरमियान चेयरमैन सेनेट की होगी, और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जीतेंगे। आप देखिएगा किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको बेबस नजर आएगी।
जिस तरह सादक संजनानी की दफा बेबस आपको नजर आए थे, इसी तरह फिर यूसुफ गिलानी साहब शोर शरापा हल्ला गुल्ला करेंगे मगर बेबस होंगे। गो के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। मैं आपको ये बिल्कुल अभी बात बता रहा हूं। उधर जी तहरीक इंसाफ के अंदर मुझे नहीं समझ लग रही कि किस तरह बख्तरमांड हो रही है, किस तरह सनम जवेद 10,500 खवातीन लोग थे मगर सनम जवेद साहब आती हैं, मगर एक उमर सरफराज चीमा जो कि साबका गवर्नर है, मेरे इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह उनका तल्लक है, जब वो गवर्नर नहीं थे बड़ा डेफिनेटली उनका प्रोटोकॉल हो जाता है। उससे पहले वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल्ड, वेरी खुनेस्ट, वेरी जॉली पर्सनैलिटी, कर्टसी उसके अंदर हर लिहाज से बंदा जो है। तो उन्होंने 1996 से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, आज तक किसी वजारत के भूखे रहे। जब सब भाग गए, कोई गवर्नरशिप नहीं था ले रहा चौधरी सरवर के बाद, वो गवर्नर पंजाब आए और उन्होंने इमरान अहमद खान सब के लिए व्हील चेयरों पे उन्हें लाया जा रहा है। दाढ़ी बढ़ गई है, बेगम को उठा के ले गए हैं, भाई को ले गए हैं, जमीनों पे कब्जा, सारे मामला। ना उसके भाई की औलाद है ना उसकी अपनी औलाद, अगर वो होती तो शायद उसके लिए आवाज भी उठाती। तो आज उमर सरफराज चीमा साहब को सेनेट की नशिस्त नहीं दी गई। जब असद कैसर साहब से पूछा गया तो साबका स्पीकर और इस वक्त फ्रंट टीयर का बंदा है, वो खामोश था। मेरा ख्याल है इमरान अहमद खान ने सब तक जो बात है वो पहुंचाई नहीं जा रही। कहा जा रहा है कि 8 बंदों की लिस्ट बन गई है, जो इमरान अहमद खान ने सबको कहा जाएगा कि ये लोग अगर आप पार्टी से निकाल दें, उसमें ऐसे चेहरे मोहरे हैं जो आप रोजाना टीवी पे देखते हैं, वो निकाल दें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मगर ये देखना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो मार का सर होने जा रहा है। तो इससे मतलब आपको बताएंगे। उधर जी बुशरा बेगम और इमरान अहमद खान नासिर की 190 मिलियन पाउंड स्कैम में लगता है कि भी मामला मजीद आगे चलेंगे, अभी सिस्टम मजीद आगे बढ़ेगा और इसमें कोई है जी वो जैसी को अपडेट आएगी आपके साथ मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। मगर अखबारात भर दी निगहबान पैकेज इतना देना है कि मेरा ख्याल है उतना शायद राशन ना हो जितने की पब्लिसिटी करवा देनी है। ये नून लीग का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है कि वो ऐसे करती है, मगर उसके बावजूद लोग उनको भी पसंद नहीं करते। अभी तक व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हामिद। अस्सलाम वालेकुम।